चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेश मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है। तो उसका आंसर है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेश मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है, जो कि देश के करीब एक वर्ष 11.8 महीने का आयात लिए प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है। तो उसका आंसर है हमारा पार्ट 19 अरब डॉलर की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही सरकार किसानों, पशुपालकों में से मीट, डेयरी उत्पादों और अन्य खाद्य उत्पादों की खरीद के लिए 3 अरब डॉलर भी खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने अरब करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। तो उसका आंसर है हमारा पार्ट 448 करोड़ रुपए। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को 448 करोड़ रुपए 5.9 करोड़ डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। साथ ही इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी की महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। तो उसका आंसर है हमारा पार्ट CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों को वेतन भी देने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, निजी स्कूल ने सालाना फीस बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धि और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना से संशोधन किया है। तो उसका आंसर है हमारा पार्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में संशोधन किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उसका आंसर है हमारा किसान रथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान रथ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसान रथ ऐप के द्वारा किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का बोर्ड एम्बेसडर चुना गया है। तो उसका आंसर है हमारा पार्ट विश्वनाथ आनंद। तो हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का बोर्ड एम्बेसडर चुना गया है। भारत में WWF इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। तो उसका आंसर है हमारा 76 वर्ष। तो पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। वह वर्ष 1966 की वर्ल्ड कप की विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वह अपने खेल के करियर में पहली बार लेडर्स फुटबॉल क्लब से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 71,161 रुपये देने की घोषणा की है। तो उसका आंसर है हमारा जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना संकट के बीच देश के सभी नागरिकों को $930 यानी 1 लाख येन देने की घोषणा की है। साथ ही देश के प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीय के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है। तो उसका आंसर है हमारा कुवैत सरकार ने। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से ये कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफ़ी के तहत कुवैत पर भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र के लगाने पर शुल्क को माफ़ कर दिया है, जिसे करीब 25,000 भारतीय नागरिकों को फ़ायदा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की किस 2 व्हीलर कंपनी ने ब्रिटेन की 122 साल की पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो उसका आंसर है हमारा पार्ट TVS मोटर ने। भारत की 2 व्हीलर कंपनी TVS मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। अब भारत में करोड़ों डोमिनेटर और V4 RS जैसी दमदार बाइक मिले
मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉकडाउन खुलने के लिए कितने चरण वाली योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हमारा 3 चरण। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉकडाउन खोलने के लिए विज्ञान अतिरिक्त तरीके से 3 चरण वाली योजना की घोषणा की है। लॉकडाउन खुलने के साथ सामाजिक दूरी के प्रतिबंधों में ढील देने के लिए कोई योजना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस क्रिकेटर बोर्ड ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा किए रहे हैं? तो उसका आंसर है हमारा पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए हैं। साथ ही घोषणा की है कि केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी आपात राहत कोष में अपना सामूहिक योगदान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रोहित शर्मा और किसे संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है? तो उसका आंसर है हमारा महेंद्र सिंह धोनी। ख पार्ट, महेंद्र सिंह धोनी स्टार स्पोर्ट्स की 20 पूर्व क्रिकेटरों वाली जूरी ने रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में संयुक्त रूप से IPL इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। साथ ही विराट कोहली को लिंग का सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि किसने 3 मई तक बढ़ा दी है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट, केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में फंसे विदेश नागरिकों की सामान्य और वीज़ा अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। सरकार ने कहा है कि वीजा अवधि के विस्तार के लिए किसी को कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है? तो इसका आंसर है हमारा ग पार्ट, चीन ने। चीन कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए चीन ने भारत को 6.5 लाख टेस्टिंग किट भेजी है, जिसे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट RNA एक्सीडेशन किट भी है। इस सभी किट के द्वारा सरकार कोरोना के हॉटस्पॉट में जांच करेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने के लिए मंजूरी दी है? तो उसका आंसर है हमारा ख पार्ट, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने के लिए मंजूरी दे दी है। IMF के कार्यकारी अध्यक्ष जेफी ओकोमोटो ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, RBI ने वित्त वर्ष 2020-2021 के मध्य तक मुद्रास्फीति के कितने प्रतिशत से नीचे आने का अनुमान लगाया है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट, 4%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2020-2021 के मध्य तक मुद्रास्फीति के 4% से नीचे आने का अनुमान लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोरोना के टीके की खोज के लिए किस देश की सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट, ब्रिटेन सरकार ने। ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में कोरोना के टीके की खोज के लिए 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है। इस समय सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका संक्रमण के और मौत के मामले में टॉप पर है। इसके बाद इटली, फ्रांस और जर्मनी आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कोरोना के टीके की खोज के लिए किस देश ने, वही रिपीट होगा क्वेश्चन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 की मंजूरी दे दी है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय हाल ही में बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब इस वक्त सब्सिडी का लाभ ले रहे लोगों तक सभी लाभ पहुंचने के लिए इस संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला SpaceX रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट, नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला SpaceX रॉकेट 27 मई 2020 को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अमेरिका द्वारा एक दशक में पहली बार भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जोकोविच, नाडाल, फेडरल ने निचले रैंक के
खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने करोड़ रुपए राहत कोष में जमा कर किए हैं? तो उसका आंसर है हमारा का पार्ट 35 करोड़ रुपए। तो 35 करोड़ रुपए नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल और रोजर फेडरर ने निचले रैंक के खिलाड़ियों की मदद के लिए 35 करोड़ रुपए राहत कोष में जमा किए हैं। जोकोविच ने कहा, जिन खिलाड़ियों की रैंकिंग 200, 250, 700 या 1000 के आसपास है और फेडरेशन स्पोर्ट्स नहीं है, हम उनकी सहायता करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पड़ोसी देश से स्वचालित निवेश रोकने के लिए किसने हाल ही में FDI नीति में संशोधन किया है? तो उसका आंसर है हमारा का केंद्र सरकार ने हाल ही में पड़ोसी देश से स्वचालित निवेश रोकने के लिए हाल ही में FDI नीति के संशोधन किया है, जिसके तहत भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा पड़ोसी देशों में अवसरवादी निवेश को आमंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बीमा कंपनियों को किसने 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने के निर्देश दिए हैं? तो उसका आंसर है हमारा का इरडा ने हाल ही में बीमा कंपनियों को 2 घंटे में कोरोना महामारी का बीमा क्लेम करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि सही समय पर लोगों का इलाज हो सके और उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका आंसर है हमारा का भारतीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को पूरे भारत में भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के लिए अपने आप को एक बार पुनः समर्पित और फिर से वचनबद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर स्पोर्ट्स की महान ब्रिटिश चालक डैश का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उसका आंसर है हमारा का स्टिर्लिंग मास। मोटर स्पोर्ट्स के महान ब्रिटिश चालक स्टिर्लिंग मास का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाए, पर 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया कोच डेव वॉटमोर किस रणजी टीम का कोच और क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो उसका आंसर है हमारा गा बड़ौदा रणजी टीम। बड़ौदा क्रिकेट संघ BCA के सचिव सचित लेले ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कोच डेव वाटरमोर, जिन्होंने श्रीलंका की विश्व कप विजेता टीम बनाया था, उन्हें बड़ौदा रणजी टीम कोच और क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस देश में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो उसका आंसर है हमारा का अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों के लिए हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से कोविड-19 स्टूडेंट रिस्पॉन्स नेटवर्क हेल्पलाइन नंबर 802750YUVA9882 जारी किया है। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी में उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो उसका आंसर है हमारा का HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के 3 उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को रेगुलेटिंग भारतीय रिजर्व बैंक RBI को भेजा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस राज्य की भाजपा सरकार में 5 मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो उसका आंसर है हमारा का मध्य प्रदेश के राज्य की भाजपा सरकार में 5 मंत्री कमल सिंह, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्र, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट ने शपथ दिलाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में किस देश की सरकार ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो उसका आंसर है हमारा गा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में
कौन सा देश कोरोना वायरस संक्रमित से 20,000 से अधिक लोगों की जान गंवाने वाले चौथे देश बन गया है? तो उसके बाद उसका आंसर है हमारा फ्रांस। हाल ही में फ्रांस कोरोना वायरस संक्रमित से 20,000 से अधिक लोगों की जान गंवाने वाले चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, इटली और स्पेन भी ने कोरोना वायरस संक्रमण में 20,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका, जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है? तो उसका आंसर है खा पार्ट भारत। मेडिकल नियमित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अमेरिका, जापान को पीछे छोड़कर भारत कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है। भारत में औसत 23 लोगों का टेस्ट किए जाने पर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया है। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका आंसर है हमारा का पार्ट विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना वर्ष 1970 में अमेरिका सीनेटर जेराल्ड नैल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक जिन डिच का हाल ही में निधन हो गया है? तो उसका आंसर है हमारा टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी प्रसिद्ध कार्टून एनिमेशन के निर्देशक जिन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, जिन डिच का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने विश्व में एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराया। वह 95 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में कोरोना वायरस के 85% मामले आने पर इन जगहों को कौन सा जोन घोषित कर दिया गया है? तो उसका आंसर है हमारा रेड जोन का पार्ट। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में कोरोना वायरस के 85% मामले आने पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड में कुल 42 लोगों के कोरोना वायरस के पॉजिटिव हुए, जिसमें 20 देहरादून, 9 नैनीताल, 7 हरिद्वार, 4 उधम सिंह नगर और 1 पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ और किसने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो उसका आंसर है हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर पहला ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 3 हफ्ते में 5 दिन चलेगा और पूरे कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है? तो उसका आंसर है हमारा तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की भाजपा सरकार में 5 मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है? तो उसका आंसर है हमारा का पार्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्य की भाजपा सरकार में 5 मंत्री कमल पटेल, मीना सिंह, नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट ने शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो उसका आंसर है हमारा का पार्ट HDFC बैंक। HDFC बैंक हाल ही में HDFC बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक RBI को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका आंसर है हमारा का पार्ट विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का विश्व भर में मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच किताब पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में किसका सचिव नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर है हमारा खा पार्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किसने डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट सड़क परिवहन मंत्रालय। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशान ट्रक ड्राइवर को परेशानी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश के पहला राज्य बन गया है? तो उसका आंसर है हमारा ख पार्ट गोवा। भारत का गोवा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश के पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर एक भी कोरोना मरीज नहीं है। पहले जो 7 मरीज संक्रमित थे वह पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम का कीबोर्ड विकसित किया है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट टॉकबैक। तो गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है, जिसका बिना किसी आंतरिक हार्डवेयर से जुड़े उपयोग किया जा सकता है। इस कीबोर्ड को ऑड्रीट फ़ोन पर रोल आउट किया गया है। लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए किसने 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश थ्रेसिंग, बुआई और फसल की कटाई कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैरी और मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के कितने अखबारों को गलत खबरें छापने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो उसका आंसर है हमारा ख पार्ट 4 अखबारों। हैरी और मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के 4 अखबारों को गलत खबरें छापने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये 4 अखबार द सन, डेली मेल, मिरर और एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट 25 करोड़ रुपए। मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को 25 करोड़ रुपए दिए हैं। कंपनी ने 25 करोड़ में से 9 करोड़ का रुपए पीएम केयर्स कोर्स में दिए हैं। 8 करोड़ रुपए विभिन्न राज्य सरकारों को देने की घोषणा की है और बाकी दवाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सैनिटाइज, मास्क, दस्ताने के लिए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम लोन देने वाली किस कंपनी ने रिटेल प्राइस लेंडिंग रेट में 15 BPS की कटौती करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर है हमारा ख पार्ट HDFC लिमिटेड। तो होम लोन देने वाली HDFC लिमिटेड कंपनी ने रिटेल प्राइस लेंडिंग रेट में 15 BPS की कटौती करने की घोषणा की है, जो कि 22 अप्रैल से लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब कितने लाख रुपए में के जुर्माने और 7 साल तक की सजा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो उसका आंसर है हमारा का पार्ट 2 लाख। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब 2 लाख रुपए के जुर्माना और 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के सरकार ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश कोरोना वायरस संक्रमण से 20,000 से अधिक लोगों की जान गंवाने वाला चौथा देश बन गया है? तो उसका आंसर है हमारा घ पार्ट फ्रांस। हाल ही में फ्रांस कोरोना वायरस संक्रमण से 20,000 से अधिक लोगों की जान गंवाने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, इटली और स्पेन भी ने कोरोना वायरस संक्रमण से 20,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका, जापान और पीछे छोड़कर कौन सा देश कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरा स्थान पर है? तो उसका आंसर है हमारा ख पार्ट भारत।
ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका जापान को पीछे छोड़कर भारत कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है। भारत में औसतन 23 लोगों को टेस्ट किए जाने पर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे सेम है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किसने बैंकों को खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने के लिए मंजूरी दी है? तो उसका आंसर है हमारा खा पार्ट RBI। भारत रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के सभी बैंकों को खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा को देने की मंजूरी दे दी है। RBI ने ओवर ड्राफ्ट खाता रखने वाले खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? तो उसका आंसर है हमारा घ पार्ट झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसी सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी IT कंपनी ने इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट TCS। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS ने इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। लगभग 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और उसकी शुरुआत वर्ष 2021 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? तो उसका आंसर है हमारा खा पार्ट PV सिंधु। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। PV सिंधु के अलावा मिशेल ली, चीन के जेंग वेई और युआन या कियोंग, इंग्लैंड के जैक शेपेर्ड भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में शिक्षकों की भर्ती में ST वर्ग को 100% आरक्षण अमान्य करने का निर्णय लिया है? तो उसका आंसर है हमारा खा पार्ट आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षकों की भर्ती में ST वर्ग को 100% आरक्षण अमान्य करने का निर्णय लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने उक्त 100% आरक्षण के लिए सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा IIT संस्थान हाल ही में टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शिक्षणक संस्थान बन गया है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट IIT दिल्ली। IIT दिल्ली संस्थान हाल ही में टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शिक्षणक संस्थान बन गया है। IIT दिल्ली की PCR आधारित टेस्टिंग किट को ICMR ने मंजूरी भी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीन ने हाल ही में किसे $3 करोड़ अतिरिक्त दान देने की घोषणा की है? तो उसका आंसर है हमारा खा पार्ट WHO। चीन ने हाल ही में विश्व संस्थान WHO को $3 करोड़ अतिरिक्त दान देने की घोषणा की है। इससे पहले चीन ने WHO को $2 करोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व भर में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। मलेरिया प्रोटोजुआन प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु मादा एनोफिलियज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा ट्रायल शुरू किया गया है? तो उसका आंसर है हमारा ग पार्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा ट्रायल शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों की मानना है कि वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद 80% है। इस वैक्सीन को बनाने में CHAdOx तकनीक का प्रयोग किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्ण लॉन्च किया है? तो उसका आंसर है हमारा ईरान का पार्ट। ईरान ने हाल ही में एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्ण लॉन्च किया है। इस सैन्य उपग्रह नूर को केंद्रीय रेगिस्तान से सफलतापूर्ण लॉन्च किया है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है।